नमस्कार, इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त की कथावस्तु और चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों का परिचय। हिंदी नाटकों का पुनरुत्थान श्री जयशंकर प्रसाद की लेखनी द्वारा हुआ। भारतेंदु युग हिंदी काल का शैशव काल था, लेकिन प्रसाद युग में नाटक साहित्य चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ। प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों द्वारा माँ भारती को समृद्ध किया है। उनके प्रमुख नाटक हैं स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ आदि। एक वीडियो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय का बनाया हुआ है, उसमें सभी नाटकों का विवरण है। बहुत सारे नाटक लिखे हैं इन्होंने। इनकी लेखनी से हिंदी साहित्य कला पूर्णता को प्राप्त हुई। उनके नाटक प्राचीन भारतीय आचार्य द्वारा निर्धारित नाटक के आवश्यक तत्वों को भी अपने में समाहित किए हैं। उनके नाटक वस्तुतः साहित्य की अक्षय नीति है और हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि के नाटकों को सम्मिलित करते हुए प्रसाद युग को हिंदी नाटक साहित्य का स्वर्ण युग कह सकते हैं। प्रसाद युग के बाद आज तक कोई ऐसा सशक्त नाटककार दिखाई नहीं पड़ा जिसके नाटकों में प्रसाद जैसी कला का अनूठा एवं भव्य रूप दृष्टिगत हो। प्रसाद की नाटक कला की कतिपय निजी विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य नाटककारों से पृथक करके गौरव प्रदान करती हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ था। प्रसाद जी का उद्देश्य पराधीनता से मुक्ति के लिए प्रदेशों, जातियों, धर्म आदि की स्वतंत्रता एवं आर्यावर्त को स्वाधीन बनाना है। चंद्रगुप्त नाटक का उद्देश्य आर्यावर्त को स्वाधीन बनाना था। इस नाटक में नंदवंश एवं मौर्य वंश का चित्रण किया गया है। 326 ईसा पूर्व से 306 ईसा पूर्व की घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। भाषा शैली, इस नाटक की भाषा शैली प्रवाहमयी एवं सारगर्भित है। मार्मिक उक्तियों का संयोजन है। तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया है। वीर रस की अधिकता है। इसके पात्र 24 पुरुष पात्र हैं और 11 स्त्री पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों का ऐतिहासिक नाटक है। इसमें 44 दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम अंक में 11, दूसरे अंक में 10, तीसरे अंक में 9, चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। पहला अंक है सिकंदर का भारत पर आक्रमण, दूसरा है नंदवंश का उन्मूलन, तीसरा सेल्यूकस की पराजय। अब चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्रों के बारे में जान लेते हैं। ये प्रमुख पुरुष पात्र हैं। चाणक्य, मौर्य साम्राज्य का निर्माता, जिसने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का सम्राट। आम्भीक, तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरण, मालव का राजकुमार। पर्वतेश्वर, पंजाब का राजा, जिसे पोरस भी कहा जाता है। सिकंदर, ग्रीक विजेता। सेल्यूकस, सिकंदर का सेनापति। नंद, नंदवंश का सम्राट। राक्षस, मगध का अमात्य। वररुचि और सक्टार मगध के मंत्री हैं। अब देखते हैं प्रमुख स्त्री पात्र। अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री है। सुवासिनी सक्टार की पुत्री है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है। अब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त नाटक की कथावस्तु। चंद्रगुप्त नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल मठ से होता है। चाणक्य वहाँ के उपकुलपति हैं। यहीं से मगधवासी चंद्रगुप्त और मालवा राजकुमार सिंहरण स्नातक होकर निकलते हैं। इन तीनों की पारस्परिक वार्ता से पश्चिमोत्तर सीमा की राजनीति का परिचय मिलता है। इसी समय आम्भीक और उसकी बहन अलका का प्रवेश होता है। आम्भीक के हृदय में सिंहरण के प्रति क्रोध है। इसमें चाणक्य भी नहीं बच पाते हैं, किंतु चाणक्य अपनी बुद्धि से आम्भीक को परास्त कर देते हैं। यवन आक्रमणकारियों को आर्यावर्त में प्रविष्ट न होने देने के लिए चाणक्य सबको स्वाभिमान की शिक्षा देते हैं, परंतु चाणक्य को यह आशंका है कि आम्भीक यवनों का साथ देगा। अतः चंद्रगुप्त एवं सिंहरण प्रदेशगत संकीर्णता से ऊपर उठकर आर्यावर्त की रक्षा का आदेश देता है। चंद्रगुप्त चाणक्य की आज्ञा पालन का संकल्प लेकर मगध आ जाते हैं
और देश सुरक्षा के लिए साधन जुटाते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त एवं सिंहरण को प्रदेशगत संकीर्णता से ऊपर उठकर आर्यावर्त की रक्षा का आदेश देते हैं। तब चंद्रगुप्त देश की सुरक्षा के लिए साधन जुटाता है। मगध सम्राट नंद विलासी है, उसका प्रजा से कोई लगाव नहीं है, इसीलिए उसका सहयोगी राक्षस मंत्री बन गया है और सुवासिनी राजनीति की संचालिका है। चाणक्य जब कुसुमपुर पहुंचता है तो उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता है। वर रुचि के समझाने पर भी चाणक्य नंद की चाटुकारिता के लिए राजी नहीं होता है। वो नंद को आकाश की सूचना देता है, लेकिन नंद कोई बात नहीं सुनता है। अपमानित होकर चाणक्य नंद वंश के समूल नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा करते हैं। चंद्रगुप्त के प्रयास से चाणक्य वेदिका ग्रह से मुक्त होते हैं और पर्वतेश्वर से मिलते हैं। सिंधु तट पर दांड्यायन का आश्रम है, वहीं पर दांड्यायन द्वारा भारत का भावी सम्राट होने का आशीर्वाद मिलता है। दांड्यायन ऋषि के आश्रम में जाते हैं और दांड्यायन ऋषि उन्हें भारत का भावी सम्राट होने का आशीर्वाद देते हैं। सिंधु तट पर कार्नेलिया अपने ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी है। अकस्मात वहां फिलिप्स आ जाता है और कार्नेलिया से प्रणय निवेदन करता है। कार्नेलिया के विरोध करने पर वो बल प्रयोग करता है। कार्नेलिया के चिल्लाने पर चंद्रगुप्त वहां जाकर फिलिप्स को दबोच लेता है। सिकंदर चंद्रगुप्त को बंदी बनाना चाहता है, लेकिन वो सबको घायल करता हुआ निकल जाता है। इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका और कल्याणी झेलम तट पर मिलते हैं। सिकंदर से युद्ध में पर्वतेश्वर पराजित होता है। सिकंदर मालव दुर्ग पर आक्रमण करता है। सिंहरण से युद्ध होता है और सिकंदर गिर पड़ता है। पीछे से चंद्रगुप्त वहां पहुंचता है, जो सेल्यूकस को पराजित कर देता है। इससे सिंहरण और चंद्रगुप्त दोनों की वीरता का परिचय मिलता है। राक्षस नंद का अमात्य है, वो अपनी भूल पर पश्चाताप करता है। वो सुवासिनी के लिए मगध का राज्य चाहता है। सुवासिनी बंदी बना ली जाती है। राक्षस को बंदी बनाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन चाणक्य के आदेश से कुछ सैनिक आकर उसे बचा लेते हैं। अलका और सिंहरण के विवाह की तैयारी होती है। यवनों ने मालवों से संधि कर ली। इस पर पर्वतेश्वर आत्महत्या के लिए उद्यत होता है। चाणक्य उसे बचाते हैं और सेना सहित उसे मगध ले जाते हैं। पर्वतेश्वर मगध का राज्य स्वयं लेना चाहता है। इसके लिए वो कल्याणी से सहयोग मांगता है और विवाह भी करना चाहता है। कल्याणी उसे छुरे से मार देती है और स्वयं आत्महत्या कर लेती है। चाणक्य के आदेश से चंद्रगुप्त अपने राजकाज में लग जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त दक्षिण में भी विजय प्राप्त करते हैं। इस समय गृह युद्ध छिड़ जाता है। चंद्रगुप्त की हत्या के कुचक्र में राक्षस द्वारा मालविका की हत्या कर दी जाती है। चंद्रगुप्त सेना सहित यवनों पर आक्रमण करता है। युद्ध में सेल्यूकस बंदी हो जाता है। चाणक्य, चंद्रगुप्त और राक्षस दांड्यायन के आश्रम में मिलते हैं। यहीं पर सुवासिनी और राक्षस का विवाह होता है। सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह होता है। इस समाचार से सेल्यूकस प्रसन्न होता है। यहीं से चाणक्य का कार्य समाप्त हो जाता है और वो मौर्य सेनापति का हाथ पकड़कर कहीं चला जाता है।